खम्मा खड़ी दोस्तों, मैं योगेश कोरवाल आप सभी के लेके एक नया वीडियो जो आता है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। ये है पार्ट 4 से मैंने पार्ट 3 पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें, नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहे। तो दोस्तों हम बात करेंगे अवनत वाद्य यंत्रों के बारे में। अवनत वाद्य यंत्र जिनमें हम बात करेंगे ताशा के बारे में। तो अवनत वाद्य यंत्र की जो ट्रिक थी वो थी हमारे, एक मिनट, ट्रिक थी वो कौन सी ट्रिक थी? मामा ढोलक ढोल से नौ नाग कुंडी पर चढ़े। मामा ढोलक ढोल से नौ नाग कुंडी पर चढ़े, मैं डमरू ताश धोकर खंजर से मैं दमका। तो ये है ट्रिक। मामा ढोलक ढोल से नौ नाग कुंडी पर चढ़े, मैं डमरू ताश धोकर खंजर से मैं दमका। तो ये हमारे अवनत वाद्य यंत्र की ट्रिक। अवनत वाद्य यंत्र ताल वाद्य भी कहलाते हैं। अवनत वाद्य ताल वाद्य भी कहलाते हैं, जिनमें वाद्य यंत्रों पर पशुओं की खाल को मढ़ा जाता है। किस पर? इन अवनत वाद्य में पशुओं की खाल को मढ़ा जाता है। इसको मिटा दो एक बार वापस। मामा ढोलक ढोल से नौ नाग कुंडी पर चढ़े और मैं डमरू ताश धोकर खंजर से मैं दमका। तो आज हम बात करेंगे ताशा नामक वाद्य यंत्र के बारे में। ये जो ताशा नामक वाद्य यंत्र ये लोहे और तांबे से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? लोहे और तांबे से। कौन सा वाद्य यंत्र? ताशा नामक वाद्य यंत्र लोहे या तांबे, लोहे या तांबे नामक, तांबे या फिर मिट्टी से निर्मित होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? ताशा नामक वाद्य यंत्र लोहे या तांबे या मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र ताशा है। ये जो है इस पर लोहे के कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर, लोहे के कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। किसे? ताशा को बनाया जाता है। लोहे के कटोरे पर बकरे की खाल को मढ़कर इसे बनाया जाता है और इसे गले में लटकाकर बजाते हैं। गले में लटकाकर दो पतली डंडियों से इसे बजाते हैं। दो पतली डंडियों से बजाते हैं। ताशा नाम वाद्य यंत्र जो है ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा ताजिए या फिर मोहर्रम के अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है। मोहर्रम या ताजिए के समय इसे बजाया जाता है। किसे? ताशा नामक वाद्य यंत्र को कौन बजाते हैं? मुस्लिम संप्रदाय के लोग मोहर्रम या ताजिए के समय इसे बजाते हैं। और हमारे राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ भी इसका वादन किया जाता है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ इसका वादन किया जाता है। किसका? ताशा नामक वाद्य यंत्र का। इसके संदर्भ में और बात आती है कि
तासे के साथ झांझ को बजाया जाता है। किसे? झांझ। तासे के साथ झांझ बजाया जाता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम अगला वाद्य यंत्र बात करते हैं उसके बारे में। तासा लोहे या तांबे या मिट्टी से निर्मित होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है मुहर्रम या फिर ताजिए के समय। तो दोस्तों देखिए, अगला जो हमारा अवनत वाद्य है वो ढोल वाद्य। ये एक ताल वाद्य है और ढोल वाद्य जो है ये राजस्थान का प्राचीन लोक वाद्य है। राजस्थान का प्राचीन वाद्य कौन सा है? ढोल वाद्य। कुछ इस प्रकार का होता है। ये किससे निर्मित है? लोहे से निर्मित होता है। लोहे की पतली चादर से खोल तैयार किया जाता है। ये लोहे की पतली चादर का खोल एक, ये दो, और इसके दोनों ओर बकरे की खाल मढ़ी जाती है। क्या मढ़ी जाती है? बकरे की खाल। बकरे की खाल मढ़ी जाती है और इस पर एक तरफ हाथ से और एक तरफ डंडे से आघात किया जाता है। उसके पश्चात यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है और ये मांगलिक अवसरों पर उपयोग में लिया जाता है। मांगलिक अवसरों में उपयोग लिया जाता है। शादी बारात में इसका उपयोग लिया जाता है। और ये जो है ढोल जो इसे थाली के साथ बजाया जाता है। किसके साथ? थाली के साथ। थाली या बांकिए के साथ इसका वादन किया जाता है। किसका? ढोल का। इसका वादन किया जाता है। ढोल वाद्य कुछ इस प्रकार का होता है। राजस्थान का प्राचीनतम और वाद्य है। और एक विशेष बात यह आती है कि राजस्थान में इसे 12 प्रकार से बजाया जाता है। राजस्थान में इसे 12 प्रकार से बजाया जाता है। किसे? ढोल को बजाया जाता है। जैसे भांगड़ा, चौकड़ी, ऐसे कुछ है। 12 प्रकार से बजाया जाता है ढोल वाद्य को। तो हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है ढोलक। कौन सा है? ढोलक। देखो, अगला जो वाद्य यंत्र है वो ढोलक वाद्य यंत्र। ढोलक जो है इसका जो फ्रेम होता है वो सुपारी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सुपारी के आकार का फ्रेम। इसका फ्रेम सुपारी के आकार का। किसके आकार का? सुपारी के आकार का। और जो ढोलक वाद्य है, जो ढोलक है उसका निर्माण नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी से होता है। इसका निर्माण नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। या फिर बड़ के वृक्ष के तने का भी इसके उपयोग लिया जाता है। नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी को पहले फूला कहते हैं, तो उसके बाद में ढोलक का निर्माण किया जाता है। और जो ढोलक है इसका वादन कौन सी जाति करती है? कंजर। कंजर, ढोली, सांसी, नगासी, कव्वाल, सांसी, कव्वाल आदि जातियां इसका वादन करती हैं। किसका? ढोलक वाद्य यंत्र का। कंजर, ढोली, नगारसी, सांसी और मिरासी भी जाती हैं जो इसका बजाती हैं। मिरासी और भी कई जातियां हैं, मैंने कुछ जाति को बताया है।
कंजर, ढोली, नगासी, सांसी, बीरासी, कव्वाल आदि जातियां इसका वादन करती हैं। किसका? ढोलक। इसका फ्रेम सुपारी के आकार का होता है, नीम, शीशम, सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है या फिर बड़ के वृक्ष के तने को पोला करके ढोलक का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों देखिए अगला जो हमारा अवनत वाद्य है वो है डेरू। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो अवनत वाद्य है वो है डेरू नामक वाद्य यंत्र। डेरू जो वाद्य यंत्र है ये आम की लकड़ी से निर्मित होता है। आम की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। किसका? डेरू नामक वाद्य यंत्र का। और जो डेरू नामक वाद्य यंत्र है ये जो है ये किसका बड़ा रूप है? ये डमरू का बड़ा रूप है। डमरू का बड़ा रूप। कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू। ड से डमरू, ड से डेरू। आम की लकड़ी से निर्मित डमरू का बड़ा रूप। और इसके साथ जो डेरू नामक वाद्य यंत्र है इसके साथ थाली या कासी के छोटे कटोरे के साथ इसका वादन किया जाता है। कटोरे के साथ इसका वादन किसका? डेरू नामक वाद्य यंत्र का। और डमरू का बड़ा रूप है, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। और डेरू नामक वाद्य यंत्र को कौन बजाते हैं? भील व गोगा जी के भोपे। भील व गोगा जी के भोपे इसका वादन करते हैं। किसका? डेरू नामक वाद्य यंत्र का वादन करते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसके संदर्भ में बात आती है कि जो डेरू है इसे दाएं हाथ में पकड़कर बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से डंडे के माध्यम से बजाया जाता है। डंडे के माध्यम से बजाया जाता है। किसे? डेरू नामक वाद्य यंत्र को। आम की लकड़ी से निर्मित होता है। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो डमरू जो वाद्य यंत्र है भगवान शिव का वाद्य है। भगवान शिव का वाद्य कौन सा है? डमरू। और डमरू को कौन बजाता है? मदारी डमरू को बजाता है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है और डमरू मदारी द्वारा बजाया जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है, इसके बीच में दो गांठों वाली रस्सी बंधी होती है। हाथ की कलाई को घुमाने पर डमरू पर इन रस्सियों के आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है। और यहाँ पर क्या होता है? चमड़ा मढ़ा होता है। यहाँ पर क्या मढ़ा होता है? चमड़ा, दोनों और चमड़ा मढ़ा होता है। और कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है, मदारी द्वारा डमरू को बजाया जाता है। और डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी कहलाता है। क्या कहलाता है? डुगडुगी कहलाता है। डमरू का छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है। डुगडुगी नाम याद रखना, क्या कहलाता है? डुगडुगी। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है तो कुंडी हमारा अगला वाद्य यंत्र है, अवनत वाद्य है। कुंडी जो है ये मिट्टी से निर्मित होता है। किससे? मिट्टी से निर्मित एक खोल होता है जिस पर चमड़ा मढ़ा होता है। क्या होता है वो? कुंडी। क्या? और बकरी का चमड़ा। मिट्टी के बर्तन से के ऊपर यहाँ पर चमड़ा मढ़ा होता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? कुंडी। और इसे मेवाड़ के जोगियों द्वारा और सिरोही क्षेत्र में गरासियों द्वारा तथा मेवाड़ के जोगियों द्वारा इसे बजाया जाता है। किसे? कुंडी नामक वाद्य यंत्र को।
इसे शिरोई क्षेत्र में गरासे तथा मेवाड़ के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। कुंडी मिट्टी के बर्तन से निर्मित होता है, उस पर बकरे की खाल जमी होती है और ये लकड़ी के डंडों से इसे बजाते हैं। किसे? लकड़ी के डंडों से, लकड़ी के डंडों से वादन, और इसके साथ थाली वो मांदल को इसके साथ बजाते हैं। किसके साथ? कुंडी के साथ, इसके साथ बजाते हैं। तो देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है, तो हमारा अगला जो अवरोध वाद्य है वो है चंग। चंग लकड़ी से निर्मित होता है, लकड़ी से निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र है? चंग। होली के अवसर पर इसे बजाते हैं, होली के अवसर पर इसका वादन किया जाता है और एक पुरुषों द्वारा चंग का वादन किया जाता है। लकड़ी से निर्मित होती है, होली के अवसर पर बजाई जाती है। और ये जो है चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ चंग को बजाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ इसका वादन किया जाता है। किसका? चंग का वादन किया जाता है चंग नृत्य के साथ, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। इसे बाएं हाथ में रखकर हृदय के पास रखा जाता है और दाएं हाथ की थाप के माध्यम से इसे बजाया जाता है। किसे? चंग से, चंग को। अगला जो अवनत वाद्य है वो खंजरी। ये ढप का लघु आकार है। किसका? ढप का, ढप का लघु आकार। लघु आकार कौन सा है? खंजरी। और ये आम की लकड़ी से निर्मित, आम की लकड़ी से निर्मित। इसका उपयोग घुमंतु जातियां, घुमंतु तथा कालबेलिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, के द्वारा उपयोग में लिया जाता है इसे खंजरी को। उसके बाद में खंजरी जो वाद्य यंत्र है ये कामड़, आदिनाथ, कामड़, बील, आदिनाथ आदि निर्गुण भजन गाने वाले, भजन गाने वाले भजनियों के द्वारा खंजरी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगला वाद्य यंत्र, अगला वाद्य अवनत वाद्य है वो दमामा। ये कढ़ाई के आकार का बहुत ही बड़ा, एक मिनट, कढ़ाई के आकार का, कढ़ाई के आकार का होता है और उस पर क्या होता है? चमड़ा मढ़ा होता है। क्या मढ़ा होता है? चमड़ा। कढ़ाई के आकार का नगाड़ा, नगाड़ा होता है जिस पर चमड़ा मढ़ा होता है। क्या मढ़ा होता है? चमड़ा। और इसे दो बड़े डंडों से बजाया जाता है, दो बड़े डंडों से इसका वादन, डंडों से इसका वादन किया जाता है। किसका? दमामा का। और इसके संदर्भ में बात आती है कि जो दामक जो है ये मुख्यतः युद्ध वाद्य, मुख्यतः उपयोग युद्ध वाद्य के रूप में, युद्ध वाद्य के रूप में। किसका उपयोग? दमामा या फिर टामक का युद्ध वाद्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये लोहे से निर्मित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।